इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक पीएचडी स्कॉलर दलित छात्र को जब एक ब्राह्मण टीचर प्रोफेसर थप्पड़ मारता है और हम लोग लगातार धरना देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस प्रोफेसर का नाम ले सकूं, तब इस एक्ट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको उस प्रोफेसर का नाम नहीं बता सकता। शोध का छात्र था ये लखनऊ विश्वविद्यालय में मारा था थप्पड़। यहाँ के प्रोफेसर के द्वारा जो मारा गया। क्या नाम था प्रोफेसर? प्रोफेसर का नाम तो नहीं कंफर्म है, लेकिन मारा गया था। सौड़ थे। हाँ, सौड़। क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? लेकिन यूजीसी की मांग को किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, ये निंदनीय है। ये पुलिस प्रशासन किस तरीके से जूतों से मारा है, बर्बरता की है। क्या हम अपराधी हैं? क्या हम गुंडे हैं? क्या हम चोर हैं? हम छात्र हैं, अपने अधिकारों की मांग करें। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। देखिए, एक महिला छात्रा है जो दलित पिछड़े समाज से आती है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बात करने की कोशिश करेंगे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? लेकिन यूजीसी की मांग को किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवहार किया जा रहा है, ये निंदनीय है। ये हमारे अधिकारों का हनन है। क्या हम हमारी मौत की परिवर्तन चाहते हैं? हम शांतिपूर्वक मार्च निकालें, किस प्रकार से प्रशासन द्वारा हमें गाड़ियों में भरा जा रहा है। बात करिए, बैठिए। देखिए, एक छात्रा है जो दलित पिछड़े समाज से आती है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बताइए क्या मांग है आप लोग? मांग थी कि यूजीसी की ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला था हमें परिवर्तन चौक तक। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार से हमें बसों में भरा जा रहा है। क्या हम अपराधी हैं? क्या हम गुंडे हैं? क्या हम चोर हैं? हम छात्र हैं, अपने अधिकारों की मांग करें। क्या अपने अधिकारों की मांग करना भी गुनाह है? सरकार में ये काला अध्याय लिखा जाएगा। तो छात्री इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप छात्रा हैं, आप मानती हैं कि जो एक समाज कह रहा है कि हमारा शोषण हजारों साल से होता था, मानती हैं होता है? बिल्कुल माने। लगातार पुराने वर्ष कभी न कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी लिंग के नाम पे लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है। कैसा शोषण होता है छात्रों का दलित पिछड़े छात्रों कैसा शोषण होता है? किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट का, चाहे वो क्लास में डिस्क्रिमिनेशन हो, एडमिशन हो, फीस हो, हर जगह की जाति देख के शोषण होता है। जाति देख के, बिल्कुल जाति देख के। आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए, आप वहां में जाइए, अगर आप पिछड़े दलित वर्ग के तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आप स्वर्ण जाति से तो आपको नंबर में फुल नंबर मिलेंगे। अभी यूजीसी रेगुलेशन का विरोध कर रहे थे सवर्ण जाति के छात्र, उनको किसी प्रकार से डिटेन नहीं किया गया। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को गाली दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तेली कहा गया। इस प्रकार से जातीयता पर उतर आए लोग, उनको डिटेन नहीं किया गया। दोहरा चरित उत्तर नहीं गिरफ्तार किया गया किसी को नहीं गिरफ्तार किया गया, वो भी गालियां दी गई संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को। उधर जा रहे हैं, छात्रों को लेकर पुलिस वाले उधर ले जा रहे हैं और ये लोग का मांग है कि यूजीसी जो बिल है वो लागू होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी भिड़ंत हो रही है लखनऊ में। बड़ी भिड़ंत इसलिए हो रही है, छात्र जिद कर रहे हैं कि हम गिरफ्तारी भी नहीं देंगे। बैठ जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर और बोल रहे हैं कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, और इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी मशक्कत कर रही है। एक बस भरकर इनको लेकर गई, उसके बाद और भी छात्र हॉस्टल से निकलकर अपने क्लास को छोड़कर आकर बैठ गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे और सरकार को झुकना होगा। हमारी वोट पर सरकार बनती है। क्या मांग है आप लोग की? सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है। कब फाड़ी गई? अभी योगी जी पुलिस द्वारा पुलिस ने अम्बेडकर जी की तस्वीर फाड़ा है। ये आपके सामने साक्षात प्रमाण है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ और यूजीसी की मांग को लेकर आज सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया था। ये पुलिस प्रशासन किस तरीके से जूतों से मारा है, बर्बरता की है, जेल भेजने की धमकी देती है। लेकिन इसको बताना चाहता हूँ, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करूंगा। हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो हमारा 90 भाग है उसको लेकर रहूंगा और उसके लिए संघर्ष करने का काम करूंगा। बाबू ने एक ये भी कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी, तीसरी राज करेगी। तो ये कौन सी पीढ़ी है? ये तीसरी पीढ़ी है, राज नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी तो आप लोग जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम किया है। अभी तो जेल जा रहे हैं, लेकिन राज करेंगे हम लोग। तीसरी पीढ़ी है, अभी तो संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष करेगा, जो जेल जाएगा, वही राज करेगा। क्या मांग है आप लोग की? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो। यूजीसी देखिए, हमारे
पिछड़े और दलितों पर लगातार सालों से, कई सालों, 100 सालों से हम लोग के ऊपर जो है लगातार हम लोग संघर्ष करते आए हैं। आप छात्र हैं, आप ये मानते हैं कि जाति देख के शोषण होता? बिल्कुल होता है। हमारे अभी आपको बता दूं, एक बहुत जल्द बात है, किसी दलित छात्र को एक थप्पड़ मारा गया था विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर है। सबसे ज्यादा छात्रों तो शोध का छात्र था। बताइए, शोध का छात्र था लखनऊ विश्वविद्यालय ने मारा था थप्पड़, यहाँ के प्रोफेसर के द्वारा जो मारा गया। क्या नाम था प्रोफेसर? प्रोफेसर का नाम तो नहीं कंफर्म है, लेकिन मारा गया था। सौंठ थे। हाँ, सौंठ। देखिए, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो डर है, इसीलिए लागू हो जाएगा तो बिल्कुल नाम लूंगा मैं आपको। यूजीसी इसलिए जरूरी है कि छात्र और हैं, क्या मांग है आप लोग बताइए? जी सर, हम लोगों की डिमांड ये है कि इसको सख्त तरीके से यूजीसी एक्ट को लागू करा जाए, रोहित एक्ट की तरह। गिरफ्तार कर रही है पुलिस, तो आप लोग को डिटेन कर रही है कि जाइए धरना न कीजिए, तो आप लोग क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे हैं? सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेंट जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम लोगों का। बात ये है, और अभी जब स्वर्ण समाज के लोगों ने, मनुवादी सोच के लोगों ने जब दिया था, तब पुलिस नहीं थी, तब उनको उठा के कहीं अगर लेके गई हो तो बताइए आप। विश्वविद्यालय में दिया गया था, हर यूनिवर्सिटी में दिया गया था। नाम होगा आपका? सुनील रावत नाम है मेरा। जी, तब पुलिस प्रशासन नहीं उठा के लेके गई। अभी जब हम लोग दे रहे हैं, इसमें क्या गलत है? अगर आप शोषण करते हैं तो आपकी सोच में क्यों खोट है, क्यों डर लग रहा है आपको भाई? लगातार ये दोहरी चरित्र दिखा रही है योगी सरकार, और ये केंद्र की सरकार को ये दोहरा चरित्र दिखा रहा है कि जब सवर्ण समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पे, तब ये इसी जाति का शोषण का नतीजा मिला था। हमें यही चाहिए यूजीसी वापस आए, जिससे हम ऐसे सैकड़ों छात्रों को हम बचा सके, हमारा शोषण ना हो सके। आज पायल दावड़ी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। कोर्ट क्या कहती है? ऐसे ही मामला रफा दफा किया गया है जो उसका एफआईआर नहीं दर्ज। हमें यूजीसी चाहिए। ये तो लिखित में जितने दर्ज हुए वो हैं, जो नहीं दर्ज हुए उनके विषय में कौन बात करेगा? अगर ये आ जाएगा तो कम से कम हम लोग आवाज तो उठा पाएंगे। कोई हम लोगों को, अगर हम तो ये भी कहते हैं अगर झूठा पाया जाए तो उस पर कार्रवाई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये किस तरीके का भेदभाव होता है? भेदभाव का भाई साहब, प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाते हैं, नाम देख कर। अगर सुनील रावत लिखा है, सर नेम देख के प्रोफेशनल नंबर कम देते हैं। ये अगर हुआ, जातिवाद होता नहीं है तो क्यों तकलीफ किस बात की भाई? इंडियन सोसाइटी में ये सर जो समाज गांव में रहता था, मजदूरी करता था, वो यूनिवर्सिटी में आ गया, इसलिए दर्द है सबको। दर्द है ये। अब हम लोग आवाज उठाने लगे हैं। आज तक ये मनवादी सोच व्यवस्था थी कि SC ST OBC को पढ़ना नहीं, सिर्फ सवर्ण समाज के लिए ज्ञान है, वही पढ़ सकते हैं। तो ये तमाचा है। यूजीसी के विरोध में जो मीडिया प्रदर्शन कर रही थी, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया दिखा रही थी कि सड़कें जाम हो गई, लखनऊ जाम हो गया, वो मीडिया नहीं दिखाई दे रही। नहीं दिख रही ना। आप हो, आप दिखा रहे हो। यही आज तक हो गई। आज की जो मीडिया है उसके मनु स्ट्रीम मीडिया है, इन्होंने कौन सी आज तक ना एबीपी फर्जी जो है वो क्रिएट किया एक सेक्शन के लिए, बाकी मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको तबाह करने के लिए एक नया राय है आपकी, बताइए। सर, आपने पूछा था कि भेदभाव कहाँ है। सर, मैं आपको बताता हूँ, इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक PhD स्कॉलर दलित छात्र को जब एक ब्राह्मण टीचर प्रोफेसर थप्पड़ मारता है और हम लोग लगातार धरना देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस प्रोफेसर का नाम ले सकूं, तब इस एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको उस प्रोफेसर का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इस विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ना है, मुझे डिग्री लेनी है। अगर आप बता देंगे तो आपके साथ भी वैसा होगा, वही होगा। लेकिन अगर ये एक्ट लागू हो जाए तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ, हमें न्याय मिल सकता है, उस प्रोफेसर को सजा मिल सकती है। यही मांग है कि ये जो एक्ट है इसको लागू किया जाए। यही विश्वविद्यालय है कि जहाँ पर एक दलित प्रोफेसर को एक थप्पड़ मारा गया एक जाति विशेष व्यक्ति के द्वारा। तो ये जातिगत मानसिकता दिखाती है कि विश्वविद्यालय में लगातार जातिवाद उत्पीड़न SC ST OBC समाज के लोगों का हो रहा है। और जिस प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर किसी अपने साथी के लेकर एक प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ABVP जैसे गुंडागर्द छात्रों के द्वारा हम पर हमला किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। तो ये सरासर दिखता है कि कितनी जातिवादी है। और यहाँ उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया होगा, उनको गिरफ्तार मारा पीटा गया था, गिरफ्तारी आज तक नाम नहीं बताया गया है उनके आज तक। तो आप ये सोचिए, अगर सोच नहीं है शोषण की, स्पॉन्सर्ड था, ये है ना मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट, खुद ही बनावटी डिसेंट क्रिएट किया और उसके बाद जो है उन्हीं के फेवर में सब कुछ करा दिया। ये हम लोगों की तबाही की गाथा लिखी जा रही है। SC ST इस चरम पे है। इस विश्वविद्यालय की बात बता रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक कमेटी होती है, SC ST कमेटी, जो छात्रों की समस्याएं सुनती है, हर विश्वविद्यालय में है और होती चाहिए।
यहाँ की कमेटी खाली कागजों पे सिमट गई है। एक कमरा दिया गया था कि जहाँ अगर छात्र की कुछ समस्याएं आ रही हो जाके अपनी बात, भैया कोई बात रखने की बात तो देंगे ना, वो दरवाजे बंद कर दिए, ताला पड़ा हुआ है। आप यहीं जाके देख लीजिए, ये कैंटीन पड़ती है कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने, वहाँ पे वो कमरा था, क्यों बंद कराया गया उसको? बाबा साहब के लोग हैं ये लोग, देखिए अम्बेडकर जी की झंडा लिए हुए हैं। क्या मांग है आप लोग की, बताइए। हम यूजीसी को लिए हम लोग आए थे और ये जो मनवादी लोग हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण ठाकुर दोनों, ये लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। इनको बहुत सालों से चला आ रहा है, ये सब लोग बहुत प्रेरित किए हैं। जब सरकार ने यूजीसी को लागू किया तो ये लोग क्यों विरोध में आए, जब इनको डर नहीं है कोई चीज़ की। क्या नाम होगा आपका? हमारा मनोज कुमार पासी। मनोज कुमार पासी है, टीका लगाए, तब तो हिंदू हैं। हिंदू तो है ना, तो पासी हिंदू नहीं है क्या? सरकार तो हिंदुओं को एक करने की बात करती है। ये पंडितों लोगों से पूछे, जो शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे पूछे। ठाकुर हिंदू नहीं है, वो क्यों जब समानता की बात आती है क्यों विरोध करता है? क्या वो हिंदू नहीं है? मेरा भी सवाल है ना, क्यों बोलेंगे कि हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अब ये मुस्लिम कौन है? आप लोग हिंदुओं की सरकार चल रही, बाबा मुख्यमंत्री, तो क्यों मांग करना पड़ रहा है? अगर हिंदू होते तो देश के जो हृदय हिंदू सम्राट जो कहे जाने वाले थे, जो हृदय हिंदू सम्राट कहे जाते थे, वो तेली ना हो जाते, तेलिया ना हो जाते। मोदी जी लागू किए, उनको तेली कहा गया। जैसे देश के सर्वोच्चम पद पे बैठे वाले शख्स को अगर तेलिया कहा जाता है तो देखिए किस प्रकार से कितनी चरम सीमा में जातिवाद किया जा रहा है। हमारे साथ पंडित ठाकुर सभी लोग आए थे, जिनकी सोच ये नहीं, यही लोग बोलते थे कि राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे। अब जब राम ही जी लाए हैं यूसी, तो फिर किस चीज के विरोध कर रहे हैं ये लोग? एक लाइन है भाई, राम को लाए हम, एक लाइन जैसे कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो एक मैं बात नहीं कहूंगा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और यूजीसी ने आई इनकी वाट लगाई, तो मतलब हिंदुत्व आदि का झुंझुना जो दे रहे थे देशवासियों को फूट गया है, झुंझुना टूट गया है, दिखाई पड़ गया कि जितने छात्र आंदोलन कर रहे थे, एक दो बस शायद चली भी गई है, बल्कि डिटेन करके इनको भेज दिया गया है खुली जेल में, और सभी लोगों को भेजा जा रहा है। देखिए क्या होता है। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने कवरेज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।